हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कल हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन का वीडियो किया हुआ था, तो आज हम लोग सिलोगिज्म का वीडियो कर लेते हैं। अभी आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं और कल हमने आपको बताया था कि आपके आईबीपीएस एग्जाम्स भी लगे हुए हैं, आरआरबी वगैरह। थोड़ा सा पीछे से अगर शो रहा है तो उसको प्लीज इग्नोर करना। क्लियर? सेट 3 हम लोग कर चुके हैं सिलोगिज्म के। सेट 4 की बात करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये हैं, ओनली टू व्हीलर्स आर बाइसिकल। जैसा जैसा बोलता जाएगा वैसा वैसा हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे। तो ओनली टू व्हीलर आर बाइसिकल है, ओनली का केस आ रहा है तो हमने आपको बोला ये रिवर्स केस होता है और यहाँ पर हो जाएगा ऑल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल बाइसिकल आर टू व्हीलर्स। क्लियर? तो ऑल बाइसिकल हमने आपको सर्कल ऐसा ड्रॉ कर दिया और ये क्या है? आपके टू व्हीलर्स हो गए। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है सम टू व्हीलर्स आर मोटरसाइकिल। कुछ टू व्हीलर्स ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल है, तो इसके लिए आपका कैसा डायग्राम हो जाएगा? ये तो ये आपके टू व्हीलर्स हो जाएंगे मोटरसाइकिल, और नो मोटरसाइकिल इज अ कार हो जाएगा, तो मोटरसाइकिल और कार। ठीक है? हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन है तो थोड़ा सा देखो, वीडियो थोड़ा सा साउंड वगैरह आए तो उसको इग्नोर करना। क्लियर? देखो, जो कॉन्क्लूजन हमसे बोला है वो है ऑल मोटरसाइकिल बीइंग बाइसिकल इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे मोटरसाइकिल क्या हो सकते हैं? आपके बाइसिकल हो सकते हैं, ऐसी एक संभावना है। अच्छा एक बात बताओ, जब बाइसिकल ने हमारा मना कर दिया है कि वो टू व्हीलर के अलावा किसी के पास नहीं जाएगा, तो वो क्या कभी मोटरसाइकिल का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये चीज हमें 100% पता है कि गलत है। और गलत में आप क्या लगाओगे? पॉसिबिलिटी, तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा गलत। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, सम टू व्हीलर्स आर नॉट कार। सम टू व्हीलर्स आर नॉट कार, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है? देखो, टू व्हीलर्स हमारे ये रहे, कार हमारी ये रही, लेकिन अगर आप टू व्हीलर के इस हिस्से की बात करोगे बच्चे, जो बाइसिकल ने कवर कर रखा है, ये कभी कार के पास जाएगा क्या? ये कार के पास जाने से बिल्कुल मना कर देगा। बाइसिकल वाला जो पार्ट है वो कहेगा हम सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर से रिलेशन रखेंगे, बाकी हम किसी के पास नहीं जाएंगे, चाहे वो कार हो या मोटरसाइकिल हो, तो ये इसके पास नहीं जाएगा। इसलिए हमारी सेकेंड वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा कि टू व्हीलर का कुछ हिस्सा कार के पास कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। क्लियर? ये क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट, सम लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामिंग। जैसा जैसा बोलेगा हम वैसे वैसे ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया है, आपके पास ऊपर नीचे करके दे दिया है। वैसे हम लोग स्लाइड्स में इस तरह से कर रहे थे, तो मुझे ऐसे ठीक लगा, मैंने ऐसे कर दिया, मुझे लगा ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सम लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामिंग, तो हमने यहाँ कर दिया। और आई होप आप लोगों ने कोशिश की होगी इंग्लिश में सिलोगिज्म सॉल्व करने की। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओनली प्रोग्रामिंग आर टेक्निकल, अब यहाँ पर ओनली का केस है बच्चे, ऑल हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल टेक्निकल आर प्रोग्रामिंग। तो ऑल टेक्निकल आर प्रोग्रामिंग तो हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह का सर्कल बनाती हूँ ताकि हमें याद रहे कि टेक्निकल सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग से ही रिलेशन रखेगा। नेक्स्ट, नो लैंग्वेज इज डायलेक्ट, तो कोई भी लैंग्वेज जो है आपकी क्या नहीं है? डायलेक्ट नहीं है। देखिए, हमने यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन यूज किया है, तो आप वर्ड और मीनिंग लेके मत बैठ जाना, ठीक है? कि इस वर्ड का मीनिंग ये नहीं होता है, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। चलो कंक्लूजन्स देख लेते हैं। कुछ तकनीकी बोलियां हैं, सम टेक्निकल्स आर डायलेक्ट। अब टेक्निकल हमारा यहाँ है, डायलेक्ट यहाँ है, और टेक्निकल के बारे में हमने सर्कल अलग बनाया ताकि आपको याद रहे कि टेक्निकल हमारा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ किससे रखेगा रिश्ता? हमारा प्रोग्रामिंग से ही, है ना? तो यहाँ पर बताओ ये बात सही होगी कि गलत? सम टेक्निकल आर डायलेक्ट गलत हो जाएगी ना, क्योंकि टेक्निकल तो किसी से रिश्ता नहीं रखेगा। सम प्रोग्रामिंग आर नॉट लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग का कुछ हिस्सा लैंग्वेज आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सम प्रोग्रामिंग आर नॉट लैंग्वेजेस। हो सकता है पूरी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हो सकती है, लेकिन प्रोग्रामिंग का ये वाला हिस्सा जो आपका टेक्निकल ने कवर किया है वो कभी लैंग्वेज के पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो आपकी ये बात सही हो जाएगी कि प्रोग्रामिंग का कुछ हिस्सा कभी भी लैंग्वेज नहीं हो सकता है। क्लियर? आपको हमने इतने केस करवा दिए हैं, अगर आप ओनली केस की बात करोगे वो भी हमने 3 दिन से बराबर करवा रहे हैं। ओनली अ फ्यू, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है आपके ये दो केसेस थे, और हमने ये दो केसेस की आपकी 3 क्लास करवा के आज चौथी क्लास करवा रहे हैं। आई होप आपको इम्प्रूवमेंट मिला हो, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। एक बार ही मुझे कमेंट करके बताओ, अगर अभी भी डाउट आपको लग रहा है ओनली अ फ्यू के केस में, तो हमें कमेंट करके बताओ, तो हम और प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। वैसे कोशिश तो पूरी की है कि आपका इतने में कंप्लीट हो जाए, और हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए। अब तो कंफ्यूजन मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आइदर
सेकेंड फॉलोज। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पर ऑप्शंस थोड़ा सा गड़बड़ लिख गए। यहाँ पे लिख लो ओनली सेकेंड फॉलोज, थोड़ा सा मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग।